RRR मूवी तो देखी ही होगी, बट टुडे वी आर गोइंग टू एड लाइट ऑन दीज आर रेस्ट, reset, and revision. Whether you are in any kind of field, whether you are a student, whether you are job hustler, or whether you are the person who just wants to reset his life, this video is just for you. If you just want to reset your life, you want to boost your productivity, and you want to start any kind of startup. I'm not talking about businesses, but I'm talking about your vision board. I'm talking about your plan. कोई काम जो आपने पहले स्टार्ट तो किया था, बट बीच में आके आप खुद ही रुक गए हो, और आपके रुकने की वजह से वो काम भी रुक गया है. आप उस काम को फिनिश नहीं कर पा रहे बिकॉज योर प्रोडक्टिविटी is very low, you are not motivated enough, and you are, I think, you are just very lazy. You are not able to start that work. So these are, like I said, rest, reset, and revision is going to change your entire perspective and entire version. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन तीनों आर्स का मीनिंग है, उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन आर की अरेंजमेंट. जैसे कि सबसे पहले है रेस्ट, उसके बाद है रीसेट, एंड उसके बाद है रिवीजन. रिवीजन और रीसेट को अगर हम छोड़ दें तो इन दोनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विच इज़ रेस्ट. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, if you are stucking into any kind of work and you are trying to start that work, just take your steps back and take rest. Don't make resolution plans, don't make any kind of vision board, don't make any kind of strategy plan before taking rest. If you're thinking about planning something, if you think that I should plan my 1 month strategy, that how I'm going to perform in next month, before planning any kind of plan, just take your steps back and go for rest mode. अब रेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्लीपिंग मास्क लगा के रेस्ट लो. नो, रेस्ट मीन्स, आई विल एक्सप्लेन यू विथ स्मॉल एग्जाम्पल. I'll tell you my example. When I used to live in a rented room with my schoolmate, I mean with my रूममेट, होता क्या था कि हम दोनों पढ़ाई करते थे. शी यूज़ टू स्टडी इन लाइब्रेरी एंड आई यूज़ टू स्टे एट रूम. मैं घर पे रह के पढ़ाई करती थी. तो होता ये था कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था. दिन की अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती थी तो मेरा पूरा दिन खराब जाता था. अगर मैंने सुबह में पढ़ाई नहीं की, वो सारे प्लान्स फॉलो नहीं किए जो कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट थे, तो मैं दिन भर कोई भी चीज़ प्रोडक्टिविटी के साथ कर नहीं पाती थी और मेरा पूरा दिन बेकार जाता था. ऐसे ही करती गई मैं, मेरे दिन बेकार जाते गए. मैं पढ़ती नहीं थी, कोई भी प्लानिंग नहीं होती थी, एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता था, एंड मैं उस तरीके से अपने दिन को बिता नहीं पाती थी. बट वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, एंड उससे मुझे बस एक चीज़ सीखने को मिली, दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट ट्राई टू टेक रेस्ट. अब रेस्ट क्या, वही मैं आपको समझाने वाली हूँ. होता ये था कि मेरा पूरा दिन बेकार जाता था ड्यू टू द अनप्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिवनेस एट द मॉर्निंग. तो जब भी सपोज आज मैं उठी 2 बजे तक, मैंने वो आलतू फालतू काम कर लिए, 2 बजे तक मेरा दिन चला गया. मैंने 2 बजे तक ऐसे ही डे को वेस्ट कर दिया. मैंने वो सारे काम नहीं किए जो कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट थे. अब अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अगर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती थी या फिर मॉर्निंग में मैं प्रोडक्टिव फील नहीं करती थी, तो मेरा दिन भी अनप्रोडक्टिव ही जाता था. एंड हम सबका भी वैसा ही दिन अनप्रोडक्टिव जाता है अगर हम मॉर्निंग में प्रोडक्टिवनेस शो नहीं करते. तो मैंने बस एक चीज़ करना स्टार्ट की थी, दैट सपोज अभी 2 बजे है एंड आई एम फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड, क्योंकि अभी तक तो मैंने पढ़ाई, अभी तक कोई काम नहीं हो चुका है, वो सारी चीज़ें हो चुकी है जो कि ज़रूरी नहीं थी, बट जो ज़रूरी चीज़ें थी वो नहीं हुई है. तो अब मैं करूँगी क्या, अकॉर्डिंग टू माई पास्ट वर्जन,
मैं करती क्या, मैं स्क्रॉल ही करती, बिकॉज मेरा डे तो ऑलरेडी बेकार जा चुका है। अब मैं बिल्कुल भी अपने आप को पुश नहीं करने वाली थी प्रोडक्टिवनेस की तरफ। बट द चेंज वॉज, रेस्ट की वजह से कौन सा चेंज हुआ कि मैंने अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं, अभी 2 बजे है, इट्स ओके, अभी तुम कुछ मत करो, चुपचाप लाइट्स ऑफ करके, कर्टन्स ऑफ करके एंड फैन ऑन करके मैं सोने चली जाती थी। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात हुई, मतलब व्हाट इज दिस। बट सुनो, 2 बज चुके थे, पूरा दिन, आधा दिन वेस्ट हो चुका था। अकॉर्डिंग टू माई पास्ट वर्जन मैं ऐसा सोचती कि अब मुझे कुछ नहीं करना और मैं स्क्रॉल करती रहती, ये पूरे दिन को भी वेस्ट होने देती। बट जबकि मुझे रेस्ट वाली थ्योरी पता थी, तो मैंने क्या किया, पूरे सेटअप को मैंने नाइट वाले सेटअप में कन्वर्ट कर दिया। आई मीन लाइट्स को ऑफ कर दिया, फ़ैन को ऑन कर दिया, कर्टन्स दरवाजे सब बंद कर दिया एंड मैं सोने चली गई। अब सोने चली गई, इट्स योर चॉइस कि आपको सोना है, सिर्फ रेस्ट करना है विदाउट यूजिंग फोन ओनली, ओके। यू जस्ट हैव टू लाई ऑन द बेड फॉर फ्यू मिनट्स इफ यू वांट टू जस्ट टेक रेस्ट। और वेदर यू वांट टू स्लीप, यू कैन स्लीप फॉर 30 मिनट्स, यू कैन स्लीप फॉर 1 आवर्स एंड तुम तब तक सो जब तक तुम्हें नींद आ रही है। बट आई टोल्ड माई सेल्फ कि देखो, अभी मैंने सारा जो सेटअप है वो नाइट में कन्वर्ट कर दिया है। अभी तुम ऐसा सोचो कि अभी नाइट, इट्स नॉट 2 PM, इट्स नॉट 2 AM, इट्स नाइट, इट्स 10 PM। तो मैंने ऐसे अपने आप को, आई टोल्ड माई सेल्फ that abhi if you want to sleep for 30 minutes you can, if you want to sleep for 2 hours you can, but जब तुम्हारी नींद खुल जाएगी you have to spend your remaining hours like you are at the morning. I mean suppose मैं 2 बजे को सो गई, अब 2 बजे को सोने के बाद suppose I slept for 30 minutes या फिर let's suggest that I slept for 1 hour। अब 1 घंटे के बाद जब मैं नींद से उठूंगी तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो 3 बज गए, नो, अभी मुझे ये सोचना है कि ओह अभी तो दिन हुआ है। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा मे बी इस थ्योरी को समझने के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर आपने एक बार समझ ली तो आपका पूरा दिन भले ही कैसा जाए, जो आपके पास रिमेनिंग आवर्स होंगे ना उनको आप कभी बर्बाद नहीं होने दोगे। अभी जबकि मैं 3 बजे सो के उठ गई तो अभी मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो दिन के 3 है, मुझे ये सोचना है कि अरे अभी तो सुबह हुई है एंड अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ किया था बट मुझे ऐसा सोचना है कि मैं तो अभी उठी हूँ, मेरे पास टाइम है टू स्टडी इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ़ोन। मेरे पास चॉइस थी सुबह को कि मैं स्टडी करूं और फ़ोन ना देखूं, बट मैंने सुबह को क्या किया था, मैंने फ़ोन इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें की जो कि मुझे नहीं करनी थी, उसकी वजह से मेरा दिन वेस्ट हो गया। बट अभी जबकि मैं 3 बजे को सो के उठी हूँ, आई हैव चॉइस टू यूज़ फ़ोन और गो फॉर स्टडी। जबकि मैंने सुबह अपना फ़ोन यूज़ किया था, मेरा दिन बेकार गया था, अभी मुझे बेकार नहीं जाने देना। I will go for my studies and I will sat down and I will study. And जब तक आप यूज़ नहीं करके देखोगे ना, you will not realize कि how much beneficial it is. आपको समझ में आया मैंने क्या कहा कि सपोज आपका आधा दिन बर्बाद हो चुका है तो आपका पूरा दिन भी आप बर्बाद ही जाने दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो। बट ऐसे समय पे आपको करना क्या है, आई नो, डोंट मेक एनी प्लान कि आप अगला दिन कैसे प्लान करने वाले हो, डोंट मेक एनीथिंग प्लान फॉर नेक्स्ट डे, जस्ट ट्राई टू टेक रेस्ट, गो ऑन योर बेड, लाई ऑन योर बेड, टेक 30 मिनट स्लीप, या फिर तब तक सो जाओ तब तक आप उठ नहीं जाते। लेकिन उठने के बाद 3 बजे अगर उठे, मे बी आप 4 बजे उठे, बट सोचो अगर आप 2 घंटे की भी नींद लेके उठोगे, यू हैव रिमेनिंग आवर्स 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11, इतने सारे आवर्स जो हैं
इतने सारे आवर्स को आप ऐसे कैसे वेस्ट जाने दे सकते हो? जब आप सो के उठोगे 4 बजे तो यू हैव टू स्पेंड दोज रिमेनिंग आवर्स लाइक यू आर एट द मॉर्निंग. Don't think that you are at the evening, you are working in evening. Just think that कि आप अभी अभी वेकअप हुए हो, it is morning and I have to spend my remaining hours and manage these hours as like your whole day. एंड ये कब होगा? जब आप रेस्ट लोगे. तो जब मैं रूम पे होती थी मेरे पहले पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही दिन बर्बाद हुए ड्यू टू वेस्टेज ऑफ मॉर्निंग. बट जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया तब ट्रस्ट मी, जब भी मैं 2 बजे तक सुबह को स्टडी कर ली, फिर खाना खाने के बाद जब नींद आती थी, यहाँ वहाँ की बातें कर लेती थी, दिन बर्बाद हो. बट मैं अपने आप को ये बोलती थी कि ओके, अभी तक तुमने दिन बर्बाद कर लिया है, अभी तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम पूरा दिन भी बर्बाद कर दो, या फिर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम रेस्ट मोड में चली जाओ, या फिर रेस्ट मोड में नहीं जाना चाहती तो रेस्ट मोड को तो अपनाओ. तो करती क्या थी, मैं बस लाइट्स ऑफ करके पूरा नाइट वाला मोड ऑन करके मैं सो जाती थी तब तक जब तक मुझे होश नहीं आ जाता, या फिर अगर मुझे नींद भी नहीं आ रही है तो आई एटलीस्ट ट्राई टू just lie on the bed. I used to lie on the bed and think and I was just taking rest. And उसके बाद जब मैं उठती थी I used to wash my face, कर्टन्स को हटाया, फिर ऐसे बिहेव करना जैसे कि इट इज़ मॉर्निंग. एंड फिर मैं सोचती थी कि हो इट इज़ मॉर्निंग, अभी मेरे पास इतने घंटे बचे हैं, अभी तो मॉर्निंग ही चल रही है, इतने घंटे बचे, इतने आवर में मुझे ये काम करने मैं कर सकती हूँ. I will do because it's morning. You don't have to think like it's evening or it's afternoon. You just have to think like it's morning and you have to spend your remaining hours like it's your morning routine. So this is called as rest. I am not talking about कि आपको अपना sleeping mask लगा के सो जाना है. No. Rest means just give yourself rest internally and externally. And before going for reset, try to make sure that you have completed your first hour, which is rest. And एक बोनस पॉइंट दूंगी जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज माई 5th अटेम्प्ट ऑफ मेकिंग वीडियो. एंड अगर ये भी नहीं होता तो मैं बनाती ही नहीं वीडियो. ओके, तो एक बोनस पॉइंट, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेस्ट मीन सोना है, नो, स्लीप नहीं लेनी है. रेस्ट में आप एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोनस पॉइंट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं. ये भी मैंने इम्प्लीमेंट किया था अपने ऊपर. हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? सपोज़ मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इज़ मेन, पढ़ाई करनी है, बट आई एम डिस्ट्रैक्टेड. क्यों? क्योंकि कोई तो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी, उसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं करें. लेट्स सपोज कोई न्यू मूवी रिलीज़ हुई है, आपने कहीं पे उसका सॉन्ग सुन लिया, कहीं पे उसका टीज़र देख लिया, तो आपके माइंड में अब वही चल रहा है, यार आज तो मूवी रिलीज़ हुई है, मुझे भी देखनी, यार वो गाना कैसा था, वो गाना देखा ही नहीं, अच्छे से देखा ही नहीं, उस मूवी में क्या होगा, एक्टर्स कौन से हैं, हीरोइन कौन सी है. ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है. दिस थिंग्स आर बॉदरिंग यू वाइल यू आर स्टडिंग. सो यही चीज़ें आपको बॉदर कर रही है ना, यही चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है. दैट्स वाई यू आर नॉट फोकस्ड. अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो इस टाइम पे आपको रेस्ट मोड अप्लाई करना है. अगर रेस्ट मोड का स्लीप मोड अप्लाई नहीं करना है तो आपको रेस्ट मोड का ये वाला जो मैं बताने वाली हूँ वो अप्लाई करो. ऐसे में आपको सोना नहीं है. ऐसे में आपको करना क्या है, रश से बात कर डालो बात करने के बाद क्या, डिस्ट्रैक्शन तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो कर डालो. लाइक अगर नहीं भी करनी तो उस चीज़ को ख़त्म इन द सेंस कि मूवी देखनी है, मूवी देख डालो, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा. गो फॉर योर स्टडीज़ एंड दैट्स इट. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया, आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी हो सकता है काफ़ी देर लग जाए इस वीडियो को वायरल होने में. बता देती हूँ, माय नेम इज़ शू कुमारी. लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो. करना क्या है आपको, आई एम सो सॉरी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आपको अपनी किताब को बंद करना है, थोड़ा सा साइड में रखना है एंड सच में
फ़ोन ले लो एंड वो मूवी देख डालो। ट्रस्ट मी, देख डालो वो मूवी। गाना देखना है, गाना सुनो, एक्टर्स कौन से है वो देख लो, हीरोइन कौन सा है, हीरो कौन सा है वो भी देख लो, मूवी में क्या स्टोरी है सब देख डालो। पूरी मूवी 2 घंटे की है। आई नो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट देख डालो, 2 घंटे की मूवी देख डालो, क्योंकि वही चीज़ आपको बॉदर कर रही थी ना, वही चीज़ आपको बॉदर कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप वो मूवी भी देखोगे आपको गिल्टी फील होगा कि यार स्टडी छोड़ के मैं मूवी देखने आई हूँ। तो आपको आपको आपकी सिस्टम आपको पता नहीं चलेगा, बट यो आपकी सिस्टम ना रीसेट हो जाएगी कि नहीं, अगली बार से मुझे ये नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है ऐसे टाइम पे। तो आप उस मूवी को देख डालो। मूवी देखने के बाद क्या करोगे, देखते देखते इतना गिल्टीनेस आपके अंदर आ जाएगा कि कोई और चीज़ पे डिस्ट्रैक्शन जाएगा ही नहीं आपका। आप आपका माइंड पढ़ाई में ही रहेगा। एंड एक बार आप जब मूवी देख लोगे तो करने को क्या बचेगा आपके पास, पढ़ाई ही बचेगी। डिस्ट्रैक्शन तो आपने ख़त्म कर दिया ना, देख के जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उस चीज़ को कर लिया आपने। अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। द थिंग इज़ कि जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सपोज़ कैसे कैसे बोलूँ मैं, मतलब कि सपोज़ किसी आपका क्रश का कॉल आ रहा है, आपको बात करनी है बट आप तो पढ़ाई करो ना। कैसे करूँ मैं बात, पढ़ाई करने के बाद ही करनी पड़ेगी, बट मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही क्योंकि क्रश का कॉल आ रहा था। मुझे बहुत अंदर से ऐसा कुछ तो लग रहा है कि यार कॉल पे बात कर लूँ क्या, पढ़ाई भी नहीं हो रही और बात भी नहीं हो रही, बट हम फोकस नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड है। तो ऐसे में पढ़ाई को थोड़ा साइड में रखो, पहले बात कर लो क्रश के साथ, या फिर पढ़ाई को साइड में रखने से मेरा मीनिंग ये है कि पढ़ाई को फोकसफुली करना है तो थोड़ी देर के लिए साइड रखो। कुछ देर बाद